हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शोएब इब्राहिम मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में हमें पढ़ना है क्लास 9 मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज 1.6 हम करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 में हमें घातांकों के बारे में पढ़ना है। वैसे तो ये चैप्टर जो है हमारा क्लास 9 का है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि घातांक का जो प्रयोग है हमारे पास बहुत से इंट्रेंस और बहुत सी जगह हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए इस चैप्टर को इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है। तो आइए इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखे हुए। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा a की पावर m और a की पावर n, a की पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर जो a नीचे लिखे हुए हैं इन्हें कहते हैं हम आधार। ये हमारे पास आधार है। m और n क्या है, ये घातांक है। तो जब भी कहीं पर आधार सेम होंगे, एक जैसे होंगे और संख्या क्या होगी, गुणा में होगी। यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक जैसी संख्या गुणा में है। गुणा में जब एक जैसी संख्याएं होंगी तो उनके घातांक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 की घात 2 और 3 की घात 5। तो 3 और 3 क्या है, एक जैसे आधार है, दोनों क्या है गुणा में। तो इनकी घात क्या होगी, यहाँ पर 3 और 5 यहाँ पर हमारे पास जुड़ जाएगी। तो जब भी आधार एक जैसे हो और संख्याएं क्या हो, गुणा में हो, तो उनके घातांक जुड़ जाएंगे। दूसरे नंबर पर है हमारा जब घातांक के ऊपर घातांक लगा हुआ होगा। यहाँ पर क्या है, a की पावर m की पावर n, यानी घातांक के ऊपर भी घातांक लगा हुआ है। तो जब घातांक के ऊपर घातांक होगा तो घातांकों की क्या होगी, गुणा हो जाएगी। यहाँ पर घातांक के ऊपर घातांक है, इसलिए इन घातांकों की क्या हुई, यहाँ पर गुणा हुई। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पर है 3 की घात 2 की घात 4। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 की घात 2 गुणा 4, यानी 3 की घात हो जाएगी हमारे पास 8। तो जब भी घातांकों के ऊपर घातांक होंगे तो उन घातांकों की क्या होगी, गुणा हो जाएगी। दूसरा है हमारा a की पावर m, a की पावर n, a की घात m, a की घात n। ये दोनों संख्याएं क्या है, एक जैसी है और ये क्या है, भाग में है। गुणा में तो हमारे पास जुड़ गई थी, लेकिन जब एक जैसी संख्याएं भाग में होंगी, एक जैसे आधार, तो उनके घातांक क्या होंगे, घट जाएंगे। जैसे कि हमारे पास हम यहाँ एक एग्जांपल ले 5 की घात 3 और यहाँ पर नीचे ले 5 की घात 2। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 की घात 3 माइनस 2, यानी 5 क्या है, यहाँ पर भाग में है। इनके क्या है, आधार एक जैसे हैं, तो इनके घातांक क्या होंगे, घट जाएंगे हमारे पास। आइए इसके बाद देखते हैं चौथा, a की पावर m, b की पावर m। जब दो संख्याएं गुणा में होंगी और उनके घातांक क्या होंगे, सेम होंगे, एक जैसे। यहाँ पर क्या है, घातांक एक जैसे हैं, तो उन संख्याओं की पहले हम क्या कर सकते हैं, दोनों को गुणा में लाकर एक बार उनका घातांक लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे 4 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। तो हम इसे 4 गुणा 5 की घात 3 लिख सकते हैं। पांचवा सूत्र है हमारा a की घात माइनस m। अगर किसी भी संख्या की घात माइनस में होगी तो उस घात को प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर a की घात क्या थी, माइनस में थी, तो इसे प्लस करने के लिए इसे उल्टा यानी कि 1/, में पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ पर कर लिया 1/a की घात m, हमने इसको कर लिया। मान लो हमारे पास है 3 की घात, हमारे पास क्या है 3 की घात माइनस 2। तो इसे प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 और इसकी घात हो जाएगी प्लस। तो जब भी कहीं घात माइनस में हो तो उसे उल्टा कर दो, उसे नीचे लेते जाओ, उसके बाद क्या होगा, उसकी घात प्लस हो जाएगी। इसके बाद है a की घात a की पावर 0। किसी की भी घात शून्य यानी कि 0 अगर होगी तो उसका मान हमेशा 1 होगा। यहां पर हम लेंगे 5 की घात 0, इसका मतलब क्या होगा 1। 10 की घात 0, इसका मतलब 1। 100 की घात 0, इसका मतलब 1। तो किसी की भी घात अगर 0 यानी कि शून्य होगी, उसका मान हमेशा 1 होगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट सूत्र। सो गाइज, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है हमारा यहाँ पर हमें दिया हुआ है 64, इसकी घात है 1/2। 64 की घात 1/2। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें 64 के टुकड़े करने यानी इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 64 करता है 2 से, 2 से काटेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 32। फिर 2 से काट कर आएगा हमारे पास 16 और फिर 2 से 8, फिर 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा और 2 से आएगा 2। तो हमने यहाँ पर 32 के गुणनखंड, इसके 64 के गुणनखंड, इसके टुकड़े कर लिए। यहाँ पर हम 64 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2। यहाँ पर हमने 6 बार 64 को लिख लिया और इसकी घात 1/2 बाहर ही लिख देंगे हम। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की 6 बार गुना, इसका मतलब 2 की घात 6 की घात 1/2। इसके बाद क्या करना है, 2 की घात 6 गुना 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात, 2 से यहाँ पर 6 कटेगा,
2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब हमारे पास होता है 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 8। 8 हमारा इसका आंसर आ गया है। आइए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड क्या है हमारा, यहाँ पर दिया 32 यानी कि 32, इसकी घात 20 की पावर 1/5। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 32 के गुणनखंड करने होंगे। 32 के गुणनखंड 2 से कट कर आएगा 16, फिर 2 से 8 आ जाएगा, फिर 2 से 4, फिर 2 से आएगा हमारे पास 2, फिर 2 से 1। तो ये हमने 32 के गुणनखंड यानी कि इसके टुकड़े कर लिए हैं। यह आए हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 2 की गुणा। इसके ऊपर घात कितनी हमारे पास 1/5। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 बार गुणा हो रही है, 2 की घात हो जाएगी 5 और उसकी घात 1/5। तो यहां पर क्या होगा, 2 की घात 5 की घात 1/5, यानी 2 की 5 गुणा 1/5। 5 से 5 यहां पर कट गया, हमारे पास बचता है 2। हमारा आंसर आ गया 2। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है 125। 125 के हमें यहां पर क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। 125 कटता है हमारा 5 से, तो यह आ जाएगा 25। फिर इसे 25 को काटेंगे हम 5 से, फिर 5 आ जाएगा और 5 से आएगा हमारे पास 1। तो अब हमारा क्या आ गया, 125 के गुणनखंड आया हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 5। इसकी घात कितनी है हमारे पास 1/3। तो इसका मतलब 5 की घात 3 की घात 1/3। इसके बाद क्या होगा, 5 की घात 3 गुणा 1/3। 3 से 3 हमारा कट जाएगा, हमारे पास बचता है 5। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 5। इसके बाद करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमें क्या करना है, यहां पर दिया हुआ है 9, 9 की घात है 3/2। तो इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले 9 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। 9 कटता है हमारा 3 से, तो इसे 3 से हम काट देंगे, 3 तिया 9 और फिर 3 से कटेगा 3 ही कम 3। तो 9 के गुणनखंड हमारे पास आते हैं 3 गुणा 3 और इसकी घात कितनी है 3/2। तो इसका मतलब 3 की घात 2 और इसकी घात 3/2। तो जब घात के ऊपर घात होगी तो घातांकों की गुणा होगी, तो यहां पर हम कर देंगे इनकी गुणा। इसके बाद 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यहां बचता है 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 तिया 9 तिया हमारा हो जाएगा कितना 27, 27। ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद करेंगे सेकंड। सेकंड में क्या है, 32 की घात दी हुई है 2/5। तो 32 की घात 2/5 का मतलब 32 के गुणनखंड हमें सबसे पहले करने हैं। 32 के गुणनखंड 2 से कटता है, हमारे पास आ जाएगा 16, फिर 2 से कट कर आएगा 8 और 2 से आ जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे, ये 2 आ गया और 2 से आया हमारे पास 1। तो 32 के हमने गुणनखंड कर लिए। 32 के गुणनखंड आते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार और इसकी घात कितनी है हमारे पास 2/5। तो इसके बाद यहां पर लिखेंगे 2 की घात 5 की घात 2/5। तो जब घातांकों के ऊपर घातांक होंगे, घातांकों की गुणा हम कर देंगे। यहां पर 5 से 5 हमारा कटता है, 2 की घात आएगी 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 4। अब करेंगे थर्ड। थर्ड क्या है हमारे पास, 16 की घात 3/4। 16 की घात हमें 3/4 दी हुई है, तो सबसे पहले क्या करना है, 16 के हमें करने हैं गुणनखंड। 16 कटता है हमारा 2 से, यहां आएगा 8, फिर 2 से कट कर आएगा 4 और 2 से 2, 2 से आएगा हमारे पास 1। तो यहां पर हमने 16 के गुणनखंड कर दिए हैं। इसके गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसकी घात कितनी है 3/4। तो यहां पर 2 की घात कितनी हो गई हमारे पास 4 और इसकी घात 3/4। तो जब घात के ऊपर घात होगी, यहां पर क्या होगी घातांकों की गुणा। यहां 4 से 4 हमारा कट जाएगा, 2 की घात बचेगा 3। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा हमारा 8। आइए अब देखते हैं 125 की घात दिया हुआ है हमें -1/3। तो सबसे पहले इसकी घात हमें प्लस करनी होगी। तो इसकी घात प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे उल्टा कर देंगे। ये हो जाएगा 1/125 की घात 1/3। ये इसकी घात यहां पर हमने प्लस में कर ली है। इसके बाद क्या करेंगे, 125 के गुणनखंड हम करेंगे। 5 से कटता है 125, आ जाएगा हमारा कितना 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 से कटकर 5 आएगा और 5 से आएगा हमारा 1। तो 125 के हमारे गुणनखंड आते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 और इसकी घात 1/3। तो इसका मतलब 5 की घात 3 और उसकी घात 1/3। तो जब घातांकों के ऊपर घातांक हो गए, यहां क्या करेंगे हम घातांकों की गुणा कर देंगे।
यहाँ क्या होगा, 3 से 3 हमारा कट जाएगा, यहाँ हमारे पास बचता है 1/5। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड करेंगे, अब सरल कीजिए। तीसरे का पहला पार्ट है हमारा 2 की घात 1/3, 2 की घात 1/5। तो यहां पर जब आधार एक जैसे होंगे और संख्याएं क्या होंगी, गुणा में होंगी, तो यहां पर आधार एक जैसे हैं, संख्या गुणा में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके घातांक जुड़ जाएंगे, यानी 2 की घात 1/3 प्लस 1/5 हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम 3 का और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 15, तो 3 पंजे 15, 3 का पहाड़ा 15 में चलता है हमारा 5 बार, 5 से यहाँ गुणा होगी, 5 ही कम हो जाएगा हमारा 5, और 5 की चलती है 15 में 3 बार, तो 3 से यहाँ करके हम गुणा, यहाँ ले आएंगे हम 3, तो यहाँ पर हमारा आता है 2 की घात 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 8/15। ये हमारा आंसर आ गया, 2 की घात 8/15। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद करना है हमें दूसरा क्या है हमारे पास 1/3 की घात 3 की घात 7, यानी यहां पर क्या करना है हमें, यहाँ 1/3 की घात 3 है और उसके ऊपर घात कितनी है 7, तो 1 की घात कितनी 7, ये घात 1 के ऊपर भी है और 3 की घात 3 के ऊपर भी, तो 1 की घात 1 का मतलब तो कितनी भी हो 1 की घात उसका मतलब 1 ही होता है, और 3 की घात हमारे पास 3 और इसकी घात कितनी है 7, तो 7 हमारा हो जाएगा 21, तो 1/3 की घात हमारे पास आती है 21। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस की हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 की घात -21। इसके बाद करते हैं, आइए तीसरा पार्ट, तीसरा है 11 की घात 1/2, 11 की 1/4। तो जब आधार एक जैसे हो और संख्याएं भाग में हो, यानी एक जैसी संख्याएं जब भाग में हो तो उनकी घातांक क्या होगी, घट जाएगी, यानी कि 11 की घात ये 1/2 में से 1/4 घटेगी, क्योंकि यहां पर क्या है 11 भाग में है, तो इसका मतलब होगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, तो 1/2 और 1/4 का हम क्या करेंगे, यहां पर हल करेंगे, यहां इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, 2 का पहाड़ा 4 में चलता है 2 बार, 2 दूनी 4, 2 से यहां हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, यहां माइनस लगाएंगे, 4 का पहाड़ा 4 में 1 बार चलता है, तो 1 से यहां गुणा करेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा हमारा, 2 में से 1 गया, 1 बचता है और यहां बचता है 1/4, 11 की घात 1/4 हमारा आंसर आ गया है। आइए अब चौथा और लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। यहां पर 7 की घात 1/2, यहां पर 8 की घात 1/2 हमारे पास दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, यहां पर 7 × 8, इसे हम एक साथ लिख सकते हैं और ऊपर लिखेंगे इसकी घात 1/2, तो 7 × 8 होता है हमारे पास 56, और 56 की घात 1/2 ये आएगा हमारा आंसर। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।